दोस्तों ये है रूह नूं झंझोड़ देण वाली कहानी खोल दो, जिसनूं लिखिया है सादत हसन मंटो ने। कहानी कुछ इस तरह है। अमृतसर तो ट्रेन सवेर दे 2 बजे चली अते 8 घंटियां तो बाद मुगलपुरा पहुंची। रस्ते विच कई आदमी मारे गए, अनेक जख्मी होए ते कुछ इधर उधर भटक गए। सुबह 10 बजे कैंप की ठंडी जमीन उत्ते जदों सिराजुद्दीन ने अखां खोलियां तां अपने चारे पासे मर्दां, औरतां अते बच्चियां दी एक विशाल समुंदर वेखिया। ये वेख के उसदी सोचण समझण दीआं ताकतां होर भी बुढ़ियां हो गईयां अते वो देर तक गंधले आसमान नूं टिक-टकी बनी वेखदा रिहा। उंज तां कैंप दे विच रौला पै रिहा सी, पर बुढ़े सिराजुद्दीन दे कंन जिवें बंद सन, जिवें कुछ भी नहीं सी उसनूं सुनाई दे रिहा। कोई उसनूं देखदा तां यह ख्याल करदा कि वह किसी गहरी नींद दे विच गर्क है, पर अजिहा नहीं सी। उसदे होश हवास गायब सन। उसदी सारी होंद खला दे विच लटकी हुई सी। गंधले आसमान दे विच बगैर किसी इरादे दे देखदियां सिराजुद्दीन दीआं नज़रां सूरज दे नाल टकराईयां। तेज रोशनी उसदी होंद दी रग रग विच उतर गई ते वह जाग उठिया। उपर थले उसदे दिमाग दे विच कई तस्वीरां दौड़ गईयां। लुट, अग, भज्जा दौड़ी, स्टेशन, गोलियां, रात अते सकीना। सकीना सकीना कौन सी? सिराजुद्दीन एकदम उठ खड़ा होया ते पागलों की तरह उसने चारे पासे फैले हुए इंसानों के समुंदर नूं खंगालना शुरू कर दिता। पूरे 3 घंटे वह सकीना 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 पुकारदा रहा, कैंप की खाक छाणदा रहा, पर उसनूं अपनी जवान इकलौती धी का कोई पता ना लग्या। चारे पासे एक धांधली जही मची हुई सी। कोई अपना बच्चा लभ रहा सी, कोई मां, कोई पत्नी, कोई बेटी। सिराजुद्दीन थक हार के एक पासे बैठ गया अते दिमाग उत्ते जोर दे के सोचण लगा कि सकीना उस नाल कदों ते कित्थों लग हुई सी। पर सोचदे सोचदे तां दिमाग सकीना दी मां दी लाश उत्ते जम जांदा, जिस दियां सारियां अंतड़ियां बाहर निकलियां होईयां सन। उस तो अगे वो होर कुछ सोच ना सकिया। शायद उसकी हिम्मत ही नहीं सी इस बारे सोचण दी। सकीना दी मां मर चुकी सी। उसने सिराजुद्दीन दी अखां दे सामने दम तोड़िया सी, पर सकीना कित्थे सी? वो सकीना जिस बारे उसदी मां ने मरदे हुए कहा सी, मैनू छड्ड दिओ अते सकीना नूं लैके जल्दी जल्दी इत्थों भज जाओ। सकीना उसदे नाल ही सी। दोवें नंगे पैरी भज रहे सन। सकीना दा दुपट्टा डिग पिया सी। उसनूं उठाउण दे लई उसने रुकना चाहया सी। सकीना ने चीख के कहा सी, अब्बा जी छड्डो, पर उसने दुपट्टा चुक लिया। ये सोचते सोचते उसने अपनी उभरी हुई कोट की जेब वाल वेख्या ते जिस विच हथ पा के कपड़ा कढ़िया। ये सकीना दा उही दुपट्टा सी, पर सकीना कित्थे सी? सिराजुद्दीन इस सवाल का जवाब लभ रहा सी कि सकीना है तां है कित्थे। सिराजुद्दीन ने अपने थके हुए दिमाग उत्ते जोर दिता, इन्ना जोर दिता, पर फिर भी किसी नतीजे ते ना पहुंच सकिया। की वो सकीना नूं अपने नाल स्टेशन ते लैके आया सी? की वो उसदे नाल ही गड्डी दे विच सवार सी? रस्ते विच जदों गड्डी रोकी गई सी अते हमलावर अंदर वड़ आए सन, तां की वो बेहोश हो गया सी? सिराजुद्दीन दे दिमाग दे विच सवाल ही सवाल सन, पर जवाब कोई नहीं सी। उसनूं हमदर्दी दी लोड़ सी। सिराजुद्दीन ने रोना चाहया, पर अखां ने उसदी मदद ना कीती। हंझू पता नहीं कित्थे अलोप हो गए सन। 6 दिनां बाद जदों होशो हवास किसी हद तक दुरुस्त होए तां सिराजुद्दीन उन्हां लोकां नूं मिलिया जो उसदी मदद करन लई तैयार सन। 8 नौजवान सन। इन्हां दे कोल डांगां सन, बंदूकां सन। सिराजुद्दीन ने उन्हां नूं लख लख दुआवां दित्तियां ते सकीना दा होलिया दस्सिया, गोरा रंग है, वो बड़ी खूबसूरत है, मेरे उत्ते नहीं अपनी मां उत्ते सी, उम्र 17 वरियां दे करीब है, अखां वड्डियां वड्डियां, वाल स्याह, सज्जी गल उत्ते मोटा जिहा तिल, मेरी इकलौती धी है। लभ लियाओ पुत्रो, लभ लियाओ, खुदा तुहाडा भला करे। वो नौजवानों ने बड़े जज्बे दे नाल बुढ़े सिराजुद्दीन नूं यकीन दवाया कि जे उसदी धी जिउंदी है तां कुछ दिनां बाद ही उसदे कोल होवेगी। ये उन्होंने वादा किया। 8 नौजवानों ने कोशिश की, जान हथेली उत्ते रख के अमृतसर गए। कई थावां ते बच्चियां नूं कढ के उन्होंने सुरक्षित थावां उत्ते पहुंचाया। 10 दिन गुजर गए, पर उन्होंने सकीना ना मिली। एक दिन इसे सेवा दे लई लारी उत्ते अमृतसर जा रहे सन कि शेरटा दे कोल सड़क उत्ते उन्होंने एक कुड़ी दिखाई दिती। वो कुड़ी लारी की आवाज़ सुन के डरी ते उत्थों उसने भजना शुरू कर दिता। उन्हां मुंडियां ने मोटर रोकी ते सारे दे सारे उसदे पिछे भजे। एक खेत दे विच उन्होंने लड़की नूं फड़ लिया। हुण देखिया तां वो बड़ी खूबसूरत सी। सज्जी गल उत्ते मोटा काला तिल सी, जिवें सिराजुद्दीन ने दस्सिया सी। एक मुंडे ने उसनूं कहा, तू घबरा ना, की तेरा नाम सकीना है? कुड़ी दा रंग ये सुन के होर भी पीला पै गया। उसने कोई जवाब नहीं दिता।
पर जदों बाकी मुंडिਆਂ ने उसनूं दिलासा दिता तो उसकी दहशत दूर हुई तो उसने मान लिया कि वो सिराजुद्दीन की धी सकीना है। नौजवान ने इस तरह गल्लां करके उसकी दिलजोई की, उसनूं थोड़ी तसल्ली दी, उसनूं खाना खवाया, दुध पियाया तो लारी दे विच बिठा दिता। एक ने अपना कोट ला के उसनूं दे दिता। हुण क्योंकि दुपट्टा ना होण कारण वो बहुत उलझन महसूस कर रही सी ते वार वार अपणियां बाहां दे नाल अपने सीने नूं ढकण दी कोशिश दे विच लगी हुई सी। कई दिन बीत गए। इस तो बाद दे विच भी बहुत दिन बीत गए। सिराजुद्दीन नूं सकीना दी फिर भी कोई खबर ना मिली। उन्हां मुंडिਆਂ ने कोई भी खबर सिराजुद्दीन नूं ना दित्ती। ਉਹ दिन भर ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੈਂਪਾਂ ਤੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਕਰ ਕੱਟਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਧੀ ਦਾ ਪਤਾ ਨਾ ਚੱਲੇ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ ਲਈ ਦੁਆ ਮੰਗਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਸਕੀਨਾ ਜਿਉਂਦੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਭ ਲਿਆਉਣਗੇ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਖਬਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਸ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਹੁੰਚੀ। ਇੱਕ ਤੇ ਸਿਰਾਜੁੱਦੀਨ ਨੇ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਲਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਸਿਰਾਜੁੱਦੀਨ ਭੱਜਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ। लारी चलन ही वाली सी कि उसने पूछा, बेटा मेरी सकीना का कुछ पता लगा थानू? सब ने एक जवाब हो के क्या, लग जाएगा पता जी। ते इन्हां कहण तो बाद दे विच लारी अगे वध गई। सिराजुद्दीन ने एक बार फिर उन्हां नौजवान मुंडियां दी कामयाबी लई दुआ मंगी ते उसदा जी कुछ हल्का जिहा होण लगा, उसनूं कुछ आस होण लग पई। शाम के करीब 4 बजे कैंप के विच जिथे सिराजुद्दीन बैठा सी उसदे कोल ही कुछ गड़बड़ जी हुई। 4 आदमी कुछ चुक के लिया रहे सन। उसने पता किया तो पता लग्या कि एक कुड़ी रेलवे स्टेशन के कोल बेहोश पई सी। लोग उसनूं चुक के लियाए हन। सिराजुद्दीन उन्हां दे पिछे पिछे तुर पिया। लोकां ने कुड़ी नूं हस्पताल वालियां दे सपुर्द कीता ते उत्थों चले गए। कुछ देर वो इंज ही हस्पताल के बाहर लगे हुए लकड़ां दे खंभे दे नाल लग के खड़ा रहा, फिर हौली हौली अंदर चला गया। कमरे दे विच कोई नहीं सी, कोई डॉक्टर नहीं सी आया, बस एक स्ट्रैचर सी जिस उत्ते वो कुड़ी पई सी। सिराजुद्दीन छोटे छोटे कदम चुकदा होया उसदे वल वधिया। कमरे विच रोशनी हुई। सिराजुद्दीन ने उसदे चेहरे उत्ते चमकदा होया तिल देखिया ते उच्ची देनी चीकिया, सकीना। हाँ, ये उसदी धी सकीना ही सी। सिराजुद्दीन दे हलक विचों सिर्फ इन्ना निकलिया, जी मैं इसदा बाप हाँ, क्योंकि डॉक्टर आ चुका सी। डॉक्टर ने उस कुड़ी दी नब्ज वेखी ते सिराजुद्दीन नूं खिड़की दे वल इशारा करदिया होया कहा, खोल दो। बड़ी उच्ची आवाज़ दे विच, खोल दो। सकीना दे मुर्दा जिस्म दे विच हलचल हुई। मुड़ उसदे जिस्म दे विच हलचल शुरू हो गई। बेजान हत्थां दे नाल उसने अपना नाला खोल दिता ते सलवार हेठां खिसका दिती। बुढ़ा सिराजुद्दीन खुशी दे नाल चीकिया, जिउंदी है मेरी धी, जिउंदी है मेरी धी। ते कोल खड़ा डॉक्टर सिर तो पैरां तक पसीने दे विच गर्क हो गया। उन्हां मुंडियां दी तशद्दद दा असर इन्ना सी ते खोल दो आखण ते ही बस इन्नी सी कहानी। खोल दो।